वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी आज के नए एक वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। तो आइए देखिए, शुरुआत करते हैं। हमारा प्रश्न है 2x² - 5x + 3 के मूल ज्ञात करो। तो इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा। इसको हल करने के दो तरीके हैं हमारे पास। या तो हम इसको द्विघात सूत्र से हल कर सकते हैं या फिर हम इसको गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको द्विघात सूत्र से हल करते हैं। तो उसके लिए जो इसका मानक रूप होता है वो है ax² + bx + c बराबर 0 होता है। इसके लिए a बराबर से a का मान आता है 2, b का मान हो जाता है -5। क्यों? क्योंकि x के गुणनखंड को b कहा जाता है गुणांक को, और x² के गुणांक को a कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर ये आता है। और जो अचर पद होता है उसको c कहा जाता है, तो अचर पद इसमें 3 है। अब हमारा सूत्र कहता है कि b² - 4ac बराबर से कितना है, उसका हमें मान निकालना पड़ेगा। उससे अभी हमें पता चलता है कि ये जो मूल हैं इसके वो वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, बराबर होंगे या फिर अलग अलग होंगे। तो देखिए, इसका मान जो है वो कैसा आना चाहिए, बड़ा या फिर बराबर आना चाहिए 0 के। तो इसका मान निकाल लेते हैं। b का मान है -5 और इसका वर्ग करेंगे। उसके बाद में -4 गुणा a का मान है 2 गुणा c का मान है 3। इसको हल करते हैं। अब यह आ जाता है हमारा -5 का वर्ग करेंगे तो इसका आ जाएगा 25 और यह आएगा माइनस, और इसमें गुणा करते हैं। 3 का गुणा 2 से करने पर 6, 6 गुणा 4 करने पर 6 चौके 24, और ये बराबर से बचता है यहाँ पर 1। अब हमें पता चल चुका है b² - 4ac का मान हमारे पास में 1 है। और हमारा सूत्र जो है द्विघात सूत्र वो होता है -b। x का मान निकालने के लिए x बराबर से होता है -b ± √b² - 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। भाग देना होगा हमें 2a से। अब देखिए, x का मान तो निकालेंगे ही, -b का मान रखते हैं। तो b का मान पहले से ही ऋणात्मक है, माइनस का चिन्ह लगाने से ये क्या हो जाएगा, धनात्मक, मतलब माइनस और -5 इस तरह से। अब प्लस माइनस √। ध्यान रहे b² - 4ac का मान हमने अभी निकाला, इसलिए ये मान हम यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं। वो आएगा 1 √ में 1 आ जाएगा बटे, और उसके बाद है 2 गुणा a। पहले 2 और गुणा a का मान जो है, a का मान 2 दे रखा है तो a का मान यहाँ पर 2 रखेंगे। अब इसे हल करते हैं। माइनस का गुणा माइनस से करने पर प्लस आता है, ये बनेगा 5 प्लस माइनस ये 1 आ जाएगा यहाँ से, और बटे में आएगा 4। इसके बाद इसे हल करना है। ये हम ध्यान रहे कि x के मान के लिए निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर इसका जो x का मान है अब वो हम यहाँ निकालेंगे। x का मान जो है वो दो तरीके से निकलेगा, एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। एक बार प्लस यूज करने पर निकालेंगे तो देखो इसमें लिखेंगे प्लस लेने पर देखिए, प्लस लेने पर इसका मान कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा तुम्हारा x बराबर से 5 + 1/4, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा, इसे हम नीचे लिख सकते हैं, यह आ जाएगा 6/4। 2 से दोनों को काटेंगे बराबर से 3/2। दूसरा x अभी आ जाएगा माइनस लेने पर देखिए क्या होगा, x बराबर से यहाँ पर आ जाएगा 5 - 1/4 जो आता है बराबर से 4/4, और x बराबर से हो जाएगा 1। तो इस प्रकार हमारे पास में दो इसके मान निकल के आ चुके हैं। तो x बराबर से एक तो आता है 1 और दूसरा आता है 3/2। ये हमारे मूल कहलाएंगे, जो कैसे हैं दोनों अलग अलग। ऐसा कब हुआ था, क्योंकि इसमें b² - 4ac का जो मान है वो कैसा आया, 0 से बड़ा आया है, इसलिए अलग अलग है। अगर बराबर आता तो ये दोनों ही मूल जो हैं इसके वो बराबर हो जाते। अब देखिए, इसको अगर हम दूसरे विधि से करना चाहें तो दूसरी विधि कौन सी हो सकती है, इसको हम चाहें तो गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। गुणनखंड विधि में देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले 2x² - 5x और उसके बाद में प्लस का 3, इसे हल करना है। हमें बीच वाली संख्या जो x वाला पद है उसके ऐसे टुकड़े करने होंगे कि जोड़ने पर तो -5x के बराबर आए और गुणा करने पर इन दोनों के गुणा के बराबर। इसका है 3 गुणा 2 करने पर 6 और x² 6x² के बराबर आना चाहिए, और जोड़ने पर -5 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं 2x² माइनस के 2x और माइनस से 3x प्लस में 3। अब उसके बाद देखिए इसे हल करते हैं। समीकरण तो था ही, तो इसलिए 0 के बराबर चल रहा है। दोनों में से 2x कॉमन ले सकते हैं। 2x कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा x - 1, और यहाँ से देखिएगा -3 कॉमन लेने पर यहाँ से यहाँ से आता है x और वो भी -1।
बराबर से 0। अब ये माइनस क्यों आया? क्योंकि हमने ऋणात्मक चिन्ह को पहले कॉमन ले लिया है, इस वजह से ऋणात्मक संख्या धनात्मक होगी और धनात्मक संख्या ऋणात्मक हो चुकी है। अब हम जो ब्रैकेट में एक जैसा है उसे लिखेंगे x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में वो लिखेंगे जो ब्रैकेट से बाहर था, तो यह आएगा 2x माइनस से 3 बराबर से 0। अब इसके बाद में हम यहाँ कह सकते हैं दोनों ही गुणन, दो संख्याओं का गुणा करने पर 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? या तो x माइनस 1 बराबर 0 होना चाहिए, अगर ये 0 है तो x बराबर से 1 इसका एक मान बनेगा, या फिर क्या होना चाहिए 2x माइनस से 3 बराबर 0 होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा 2x बराबर हो जाएगा 3 के और x बराबर हो जाएगा 3/2 के। इस प्रकार हम इसका यह मान भी प्राप्त कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें हमने दोनों ही विधि से इस सवाल को हल किया है। यह विधि कहलाती है द्विघात सूत्र के आधार पर और यह विधि कहलाती है गुणनखंड विधि के आधार पर। तो आप इस प्रकार इस सवाल को पूर्ण कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में।